श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 9 भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देहत्याग। श्लोक संख्या 28। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाय डिवाइन ग्रेस केसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। धर्मार्थ काम मोक्षांश्च सहोपायान् यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्वविद्। शब्दार्थ धर्म व्यावसायिक कार्य या वृत्तिपरक लिखा है, वो भी ये थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है। अर्थ में आ जाएगा व्यावसायिक। अच्छा, वृत्तिपरक एक्चुअली व्यावसायिक इजी वर्ड है। अर्थ आर्थिक विकास, काम इच्छा पूर्ति, मोक्षान चरण मुक्ति, च तथा सह साथ उपायों के यथा जिस तरह मुनि नाना अनेक आख्यान ऐतिहासिक कथाओं के पाठ द्वारा इतिहासों में वर्णयाम वर्णन किया तत्त्वविद सत्य के ज्ञाता। तत्पश्चात उन्होंने यानी भीष्मदेव ने इतिहास से उद्धरण देते हुए विभिन्न आश्रमों तथा जीवन की अवस्थाओं के वृत्तिपरक कार्यों का वर्णन किया, क्योंकि वे उस सत्य से भली भांति परिचित थे। तात्पर्य पुराणों, महाभारत तथा रामायण जैसे वैदिक ग्रंथों में वर्णित घटनाएं वास्तविक ऐतिहासिक कथाएं हैं जो भूतकाल में कभी घटित हुई थी। यद्यपि वे किसी तिथि क्रमानुसार नहीं है, ऐसे ऐतिहासिक तथ्य बिना किसी तिथि क्रम के ही सामान्य जनों के लिए शिक्षाप्रद होने के कारण चुनकर रखे गए थे। इसके अतिरिक्त ये घटनाएं विभिन्न ग्रहों या यूं कहें कि विभिन्न ब्रह्मांडों में घटित होती है। इसीलिए कथाओं के वर्णन को कभी कभी तीनों आयामों में मापा जाता है। हमें तो ऐसी घटनाओं से प्राप्त शिक्षाओं से सरोकार होना चाहिए, भले ही वे हमारे ज्ञान के सीमित दायरे के अनुसार क्रमबद्ध न हो। भीष्मदेव ने महाराज युधिष्ठिर के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में इन कथाओं को कहा सुनाया। भीष्मदेव बहुत सुंदर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, और वो शिक्षा उन्होंने कोई मनोकल्पित शिक्षा नहीं है। जो भी वो शिक्षा दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज संतप्त थे, वो बहुत दुखी थे, क्योंकि उनको राजगद्दी पर बिठाने के लिए करोड़ों लोगों को का युद्ध में मृत्यु हुआ। तो इसलिए बहुत ही डिस्टर्ब थे। तो युधिष्ठिर महाराज को भगवान के उपदेश से भी सांत्वना नहीं मिली, ये भगवान की इच्छा थी। व्यासदेव जो भगवान के साहित्यिक अवतार है, शक्त्याविश अवतार, उनसे भी शांति नहीं मिली उनको। लेकिन अभी भीष्मदेव वही मैसेज जो भगवान कृष्ण देते हैं, वही मैसेज जो व्यासदेव ने लिखा है। यह स्पष्ट लिखा है कि पुराणों, महाभारत तथा रामायण जैसी वैदिक ग्रंथों में विभिन्न घटनाओं जो थी, वो उसमें से उदाहरण देकर भीष्मदेव कह रहे हैं। तो देखिए, इससे स्पष्ट हमें समझ में आता है कि ये सब भगवान की योजनाएं थी। युधिष्ठिर महाराज सिर्फ भीष्मदेव से ही समझे, इसीलिए युधिष्ठिर महाराज को मोहित किया गया था। तो हम देखते हैं कि इतनी बड़ी घटना हुई थी, इतने लोगों का मृत्यु हुआ था, फिर भी भीष्मदेव उनको सांत्वना किसमें से दे रहे? शास्त्रों में से। ये महत्वपूर्ण है। तो युधिष्ठिर महाराज के साथ इतनी बड़ी घटना हुई, इतने शोकातुर थे, और उनको शोक दूर करने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए रामायण, महाभारत और पुराण जैसे
वैदिक शास्त्रों से उदाहरण दे रहे हैं। तो आप सोचिए कि अगर हमारे जीवन में जो भी मुश्किलें आती है, घटना बनती है, अच्छी बुरी जो भी घटना, तो हमें ऐसे रामायण महाभारत और पुराणों में जो कथा है, पुराणों में जो उपदेश है, शिक्षा है, उसके शिक्षा के अनुसार हमारा जीवन चलना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए ओहो मेरे साथ बहुत बुरी घटना हुई। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। कल ही एक व्यक्ति से बात हुई, वकील है लेडी, तो उनका भाई कोरोना में मर गया। 3 महीना बहुत हॉस्पिटल में उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो नहीं बच पाया, वो मर गया। उनको इतनी आशा थी कि उनका भाई जिंदा रहेगा, और वो लोग कृष्ण को वो मानते थे, जगन्नाथपुरी जाने का उनका प्लानिंग था। तो इतने डिस्टर्ब हो गए कि मेरा भाई क्यों मरा, किसी ने उसको ब्लैक मेजिक किया। तो मैंने कहा उनको बोल के हरे कृष्ण बोला, तो हरे कृष्ण नहीं बोला। मैंने कुछ आपत्ति नहीं की, ठीक है। फिर मैंने थोड़ी बात की, तो मैंने बोला सबसे पहले बोला मेरा भाई मर गया, इसलिए आपने भगवान से विश्वास उठ गया। मैं बोला आप वकील हो, तो जज किसी को फांसी की सजा देता है और किसी को रिवॉर्ड देता है, किसी को इनाम देता है, तो क्या जज अच्छा है बुरा है? नहीं, वो व्यक्ति जिनको इनाम मिला है उसने अच्छा कार्य किया इसलिए उनको इनाम मिला, जज ने दिया। जज का कुछ काम नहीं था, जज का तो सिर्फ न्याय करना काम था। तो आप कैसे बोल सकते हैं जज और भगवान में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान भी हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं उसी के अनुरूप हमको सजा देते हैं या इनाम देते हैं भगवान। तो भगवान भी जज करते हैं, हमको जजमेंट देते हैं। भगवान की ये जो व्यवस्था है उसमें सच्चा जजमेंट मिलता है, सच्चा न्याय मिलता है, और भगवान सिर्फ न्याय देते हैं। तो हम कैसे बोल सकते कि भगवान, अभी मैं नास्तिक हूँ, अभी मैं भगवान को नहीं मानूंगा क्योंकि भगवान ने मेरे भाई को मार दिया है। मेरे को ये बात सही है कि आपका भाई बहुत प्रिय था, लेकिन आप ये घटना क्यों नहीं समझ सकते हैं कि उन्होंने उनके साथ आपका जो रहना था इतना ही था, उनके साथ आपका जो भी सुख दुख था इतना ही था, फिर भगवान ने उसको दूसरी जगह भेज दिया। ये इतनी छोटी चीज नहीं समझ सकते हैं। मैंने उनको बहुत समझाने का प्रयास किया। मैंने और उदाहरण दिया कि जैसे हमारा मैराथन अकाउंट का जो पैसा था वो एक बैंक में किसी चीटर ने उठा लिया। मैंने बोला इसने हमारा पैसा ले लिया साइन डुप्लीकेट करके। अभी उसको तो लगा बहुत पैसा मिल गया, अभी उसने पैसा भगवान का पैसा ले लिया, इसलिए उसको सजा तो मिलेगी, लेकिन वो पैसा जो वापरता है, जो काम है, वो भी एक और कर्म बन जाएगा। मतलब कर्म की एक्टिविटी इतनी है कि एक बार उसने चीटिंग से पैसा ले लिया, वो तो पाप कर्म लगेगा, लेकिन वो पैसा वापरेगा और अनेक पाप कर्म लगेंगे। इसलिए हम लोग कर्म की एक्टिविटी नहीं जानते हैं। तुम्हारे भाई ने कोई ऐसा काम किया था कि जिसकी वजह से उनको इतना ही मनुष्य जन्म मिला और वो चला गया। अब क्यों नहीं समझते? अभी वो जो व्यक्ति जिन्होंने हमारा पैसा ले लिया है, वो उसको जब सजा मिलेगी तो वो बोले भगवान कितने क्रूर है कि मुझे सजा देते हैं। वो ये नहीं देखते कि मैंने ये चीटिंग से पैसा ले लिया था इसलिए मुझे सजा मिल रही है। हो सकता है उसको दूसरे जन्मों में सजा मिले। मैंने ये सब उनको समझा। हो सकता है कि उसको दूसरे जन्मों में सजा मिले, तब तो वो देखेगा मैं तो इतना अच्छा आदमी हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया था, फिर भी भगवान मुझे क्यों सजा देते हैं? सरल बात है, तुमने पूर्व जन्म में भगवान के पैसे का मिसयूज किया था, चोरी की थी, इसलिए तुमको ये भयंकर सजा मिल रही है। तुम्हारा हाथ कट रहा है, पैर कट रहा है, तुम्हारा सब करोड़ रुपए का धन चला गया, तुम्हारा घर चला गया। क्यों? क्योंकि तुमने भगवान के पैसे का दुरुपयोग किया, चोरी की थी और दुरुपयोग किया। पर उनको याद नहीं है, जब सजा भुगतते तब याद नहीं रहता है। लेकिन जो आत्म साक्षात्कार जीव है, यही बात इस शास्त्रों में है, ये पुराणों यही बात है। और सिद्धांत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, तो हमको भरना पड़ेगा। और
अगर आप भगवान ब्राह्मण के पैसे का चोरी करते हैं तो आपको अनेक गुना उसका भरना पड़ेगा अगर आपने नहीं दिया। मैंने उनको समझा ये सब चीजें, तो आप समझिए बात कि आपके भाई का कर्तव्य और आपका कर्तव्य इतना ही था कि आप दोनों भाई बहन रहे और सुख दुख मिले। अभी आपका भाई दूसरी जगह चला गया, अभी आपके भाई को अगर सुखी करना है तो एक ही कनेक्शन है, कृष्ण का कनेक्शन, और आपने मूर्खतावश वो कनेक्शन ही काट दिया कि अभी मुझे कृष्ण में विश्वास नहीं है। बोला हम बहुत विश्वास था हमको कृष्ण में। मैं बोला आपको कृष्ण में विश्वास नहीं था, आपको अंधश्रद्धा थी। मैं बोला बुरा मत लगाना, मेरा वाक्य कठिन है, मतलब कठोर है, लेकिन आपको विश्वास पहले से ही नहीं था कृष्ण में। कृष्ण अगर आपका काम करते तो वो भगवान है, अगर वो काम नहीं करेंगे तो मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। ये बात कहाँ का न्याय है? मैंने दो तीन बार न्यायाधीश का उदाहरण दिया। इस प्रकार चोर का, जो लोग पाप कर्म करते उसका उदाहरण दिया। समझना मुझे, मैं बोला आप समझना बहुत मुश्किल है आपके लिए अभी अवस्था में। आपका भाई चला गया, डिप्रेशन में हो गया, सही बात है, लेकिन एक ही चीज, आप कनेक्शन कृष्ण से मत काटो, वापस कृष्ण का नाम लेना शुरू करो। मैंने इतना समझा, 15-20 मिनट बात हुई, जब फोन रखा था वो हरे कृष्ण बोल रहे। चलो ठीक, कहने का तात्पर्य ये बहुत आवश्यकता है शास्त्रों को लोगों तक समझाना। जिस प्रकार विश्वदेव युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दे रहा है, हालांकि युधिष्ठिर महाराज तो बहुत इंटेलिजेंट है, वो तो भगवान की कृपा से बहुवश हुए थे, लेकिन किसी और को भी समझाना हो तो शास्त्र के उदाहरण से, रामायण महाभारत पुराणों में सब उदाहरण देना चाहिए। बहुत असंख्य उदाहरण, और ऐसा नहीं कि एक कोई शिक्षा के लिए कथा किसी ने वार्ता लिख ली है, ऐसा नहीं है। ये सब घटनाएं घटित हो चुकी है, सत्य घटनाएं हैं। हाँ, जैसे महाभारत अभी हुआ था, रामायण की घटना करोड़ों साल पहले हुई थी, 2.25 करोड़ साल पहले। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही नहीं, सच नहीं है। हम 50 साल पहले कोई घटना घटी है, हम वो घटना से किसी को उदाहरण दे रहे हैं। अभी ये बैंक की बात जो हमारा चीटिंग हुआ, वो घटना 2 साल पहले हुई थी, तो हम उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि वो सच घटना है। इसी प्रकार रामायण महाभारत में जो भी घटना है, पुराणों में जो भी घटना है, वो कोई काल्पनिक माइथोलॉजी नहीं है, वो वास्तविक घटना है। और वो घटना से हमें उदाहरण लेकर हमें हमारे कार्य करना चाहिए। एक और मैं उदाहरण देता हूँ। महाभारत में एक घटना आती है, मुझे परफेक्ट वो घटना का याद नहीं है, पर वो कथा में ऐसा आता है कि एक व्यक्ति आचमनी करते, खड़े खड़े आचमनी करके अपना कोई धार्मिक कार्य करता है। क्या करते मैं भूल गया हूँ, इतना स्मरण नहीं है। तो उन्होंने आचमनी खड़े खड़े करके वो कर दिया, फिर कथा आगे बढ़ती है, फिर उसको सजा मिलती है। तो पूछते हैं सजा मुझे क्यों मिली? उनको कुछ एग्जैक्ट क्या सजा मिली मुझे मालूम नहीं, पर अच्छी सजा मिली उसको। तो उन्होंने पूछा ये सजा क्यों मिली? बोला आपने खड़े खड़े आचमनी की, इसके लिए सजा मिली। समझिए, मैं मतलब इससे हमें उपदेश शिक्षा प्राप्त करनी है कि हमें आचमनी खड़े खड़े नहीं करनी, बैठ के करनी है, ये शिक्षा। हम ऐसा नहीं बोल रहे ये सब बातें तो नहीं, ये सब बातें से हमें शिक्षा प्राप्त करनी। तो प्रभुपाद यही कहते हैं कि कथाओं के वर्णनों में कभी कभी ये जो कथाएं हैं वो हो सकता है इस ग्रह पे हुई, पृथ्वी ग्रह पे हुई, या ब्रह्मांड में कहीं पे हुई, या कोई भी ब्रह्मांड में हुई घटना होती है। ऐसा नहीं कि यही ब्रह्मांड में प्रभुपाद स्पष्ट लिखते हैं कि ये घटनाएं विभिन्न ग्रहों या लोग कहें कि विभिन्न ब्रह्मांडों में घटित होती है। मतलब यही ब्रह्मांड में नहीं, चतुर्मुख वाले ब्रह्मांड में नहीं, और भी ब्रह्मांड में घटित हुई होती है। यानी ये बहुत बड़ी बात है, हमारे दिमाग में तो आएगा नहीं। हमारे तो ये पृथ्वी पर भी जो घटना बनती है वो भी हम स्वीकारते नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? हिमालय इतनी चोटी में हजारों, हिमालय में कितना खजाना है, प्रभुपाद कहते हैं हम नहीं मानते।
अभी भी खजाना पड़ा है। जो पांडव लाए थे वो तो आधा खजाना था, थाली सब सोने की थाली, अभी भी खजाना है। महाभारत से शिक्षा मिलती है। अगर प्रभुपाद कहते हैं कि कोई हिमालय में जाए तो उसको खजाना मिल सकता है, तो ये हम लोग मन नहीं माने कहा ये सब कुछ नहीं होता है। हमने सब पूरी विश्व को देख लिया तो हमने कुछ देखा ही नहीं है। इसीलिए हम लोग ये जो पुराण की घटनाएं होती है उसको हम काल्पनिक मानते हैं। ये करोड़ों साल पहले नल कुंवर मणिग्रीव के साथ जो घटना हुई तो ये काल्पनिक है, सबको सिखाने की। काल्पनिक नहीं है, वास्तविक घटना है। और हमें वो घटना से प्रॉब्लम कहते हैं कि ये कथाओं का वर्णन कभी कभी 3 आयामों में मापा जाता है, 3 डायमेंशन। ये भी समझना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि अभी कोई व्यक्ति उड़ रहा है, जैसे नारद मुनि कहीं पे भी जा सकते हैं, कोई भी रूप में ब्रह्मांड में जा सकते हैं, वैकुंठ लोक में जा सकते हैं, नरक में जा सकते हैं बिना किसी एरोप्लेन। तो हम नहीं मान सकते घटना। ऐसा कैसे? हमने तो ऐसा कोई देखा ही नहीं, उड़ते हुए व्यक्ति को देखा ही नहीं है। अभी कुछ टेलीस्कोप में दिख जाए, उड़ती रकाबी दिख जाए, ओहो आश्चर्य, पूरे सब विश्व के सब पेपर में आ जाएगा कि हमने एक उड़ती रकाबी देखी। क्योंकि लोग ने देखा नहीं है, वो मानते नहीं है, इसीलिए उनके लिए मुश्किल है पुराणों को समझना, रामायण को समझना। रामायण में घटना है ये पुल बनाने की घटना, सब बंदरों ने मिलकर पुल बनाए। बड़े बड़े इंजीनियर बनाने में 50-25 साल 10 साल लगा देते हैं, और ये कुछ 2 महीने में या कितने दिनों में, 6 दिन में तैयार कर दिया। और बड़े बड़े उठा के पर्वत उठा के लेके आया, पर्वत छोटे जो मतलब टेकरी उठा के लेके आते, बड़े बड़े पत्थर लेके शिला उठा के लेकर आ रहे थे, झाड़ निकाल के उठा के लेके आ रहे। हमें एक झाड़ निकालना होता, एक पेड़ निकालना होता, नहीं निकलेगा। इसीलिए हम सोचते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब बंदर पेड़ उखाड़ लेते थे और उससे फाइटिंग करते थे, उनके पास वही अस्त्र था, अरे वही शस्त्र था, अस्त्र शस्त्र। तो नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? हम नहीं मानते हैं। एक तीर निकाले तो 1000 तीर हो जाते थे बाण, नहीं मानते, क्योंकि ये 3 डायमेंशन होते हैं। हमारे इंद्रियों की पहुंच से बाहर है, इसीलिए प्रॉब्लम तो हमें, पर चलो हम नहीं मानते हैं, वो घटना हुई नहीं। लेकिन प्रॉब्लम कहते हैं हमें तो ऐसी घटना, ये जो घटित होती है कहीं पे भी, हमें क्या करना है? हमें तो ऐसी घटनाओं से प्राप्त शिक्षाओं से लेना देना है। इसमें क्या हमें शिक्षा मिलती है, यही हमें लेना देना है। भले ही भी हमारे ज्ञान के सीमित दायरे है, हमारा ज्ञान कितना है सीमित, उसके बाहर की ये सब घटना है। जैसे रामायण में वाली ने रावण को ऐसे पकड़ लिया था उसके गले से, और पृथ्वी की कितनी प्रदक्षिणा करनी थी, इतना शक्तिशाली था वाली। अभी कौन मान सकता है ऐसा? हम तो किसी कैसे पकड़ के 2 कदम भी नहीं बढ़ सकते आगे, इसलिए हम सोचते हैं कि ऐसा भी नहीं हो सकता, लेकिन इतना बल होता है। भीम में 10,000 आदमियों का बल था। अर्जुन स्वर्ग में गए थे, शिव जी के साथ युद्ध किया था, इंद्र के साथ बाजू बैठे थे। कौन मानता है ये घटना को? कोई नहीं मानता। लेकिन ये सब बात माइथोलॉजी नहीं है, सत्य घटना है। वो लोग क्यों मानते नहीं है मालूम है? क्योंकि उनको शिक्षा नहीं चाहिए। ये इतने उनका हृदय इतना पत्थर का है, इतना बड़ा पत्थर का है कि उनके पिघलता ही नहीं। सब घटना उनको, उनसे कोई शिक्षा नहीं लेनी है। हम भी शिक्षा लेने का तैयार हुए हैं जब हमारा हृदय धीरे धीरे पिघल रहा है, जब हम चेतो दर्पण वाले हमारे कृष्ण जप कर रहे हैं, तब धीरे धीरे हम भी अनुशासन में आए। नहीं तो मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, तुम जो बोलोगे उससे उल्टा ही करूंगा।
तो हम शासन में कब आए? नहीं, हमारे गुरु जो बोलते वो करना चाहिए। कब आए? जब हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है। नहीं तो हम भी नहीं मानते, हम भी बोलते हैं क्या मतलब है सब महाभारत पढ़ने का, क्या मतलब ये सब ऐसे ऐसी जो ऐसा कैसे हो सकता है? आदमी उड़ सकता है, कोई आदमी को श्राप दे देगा तो क्या वो पेड़ बन जाएगा? क्योंकि हृदय इतना कठोर है, कान के पर्दे सब बंद है, इसीलिए भगवान की कृपा उनके पर नहीं होती है और वो सोचते हैं ये सब गलत है। लेकिन हम लोग भाग्यशाली है कि हमारा कान खुल गए, हमारी आंखें खुल गई, हमें दिव्य चक्षु क्या है वो समझ में आया। इसीलिए हम जो भी ये घटना है उसको यस ये घटना से शिक्षा क्या है। भीष्मदेव मृत्यु शैया पर है तो वो सोचेगा देखो भगवान का भक्त को भगवान ने अंतिम हालत ये कर दी, लेकिन भक्त सोचते हो देखो भगवान उपस्थित है, यहाँ पर भी आगे आएंगे। भीष्मदेव बहुत खुश है कि भगवान आए मेरे अंतिम समय में। तो ये सिर्फ आत्म साक्षात्कारी जीव भक्ति समझ पाएंगे, बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे ये सब घटना है। युधिष्ठिर महाराज शुद्ध भक्त है, तुरंत यस भीष्मदेव ने जो समझाया पूरा समझ गया। सिर्फ भीष्मदेव ने, युधिष्ठिर महाराज को नहीं, लेकिन ब्रह्मांड से सब ऋषि मुनि आए थे। हमने सब ऋषि मुनि का वर्णन 2 दिन लगा था सबको समझने में, सब ऋषि मुनि का वर्णन हमने देखा। तो ये बात है, सब लोग सुनने के लिए आए थे। और ये भौतिक जगत में ये सब बड़े बड़े लोग विद्वान, सो कॉल्ड विद्वान, कल हमने बताया था सब अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं, लेकिन विद्वान शब्द का अर्थ क्या है? विद्वान किसको बोलते हैं? पंडित किसको बोलते हैं? सब बड़े बड़े विद्वान है लेकिन अनैतिक जाति संबंध रखते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं। कौन सी विद्वत्ता है इसमें? कोई विद्वान नहीं। इसलिए भक्त विद्वान है, वो तुरंत समझ जाता है क्या वास्तविकता है, उसको कोई ये नहीं है, शास्त्र के विरुद्ध नहीं। शास्त्र में लिखा ओ शास्त्र में यस ये सही बात है, ट्रूथ है। प्रभुपाद कहते ये तिथि कर्मानुसार नहीं है भाई। कभी कोई घटना बहुत साल पहले हुई है, जैसे रामायण 2 साल पहले हुआ और वो रामायण में भी कथा आती है, तो रामायण से पहले सब कथा का ये हुआ, कथा की घटना हुई थी। जैसे गंगा जी का अवतरण रामायण से पहले बहुत साल पहले गंगा जी का अवतरण हुआ। तो पहले गंगा जी नहीं थे इस पृथ्वी पर, लेकिन किस प्रकार गंगा जी अवतरित हुए वो कथा है सब रामायण में। महाराज भगीरथ ने लाया, लेकिन भगीरथ से पहले भी रामचंद्र के पूर्वजों ने बहुत तपस्या की, मेहनत की, तब जाके गंगा आई। ये सब हम मानते हैं यस। लेकिन जो नास्तिक होते हैं गंगा के किनारे पर खड़े रहते हैं, वो गंगा को भोगना चाह रहा, इतना सुंदर पानी बह रहा है पास, हरिद्वार जाके वो क्या करेगा? देखेगा। जब भक्त जाएगा वो यही घटना उनको स्मरण होगा, क्योंकि रामायण उन्होंने पढ़ा है ओ ये भगवान के चरण कमल से बहती हुई, स्वर्ग में से बहती हुई यहाँ पृथ्वी पर आ रही है, और शिव जी ने उसको धारण किया था, भगीरथ ने उसको रास्ता दिया था, तुरंत उसको स्मरण हो जाएगा। इसीलिए गंगा को देखते ही भक्त बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता है। और जो कर्मकांडी ऐसे हैं तो उससे गंगा का दर्शन करने से, गंगा से स्नान करने से मुझे लाभ मिलेगा, वो भावना से, मतलब इंद्रिय तृप्ति की भावना से, और भक्त भगवान का स्मरण की भावना से, ये डिफरेंस है। तुरंत ही वो अपना कार्य, स्मरण का कार्य, भगवान का स्मरण करने का कार्य शुरू करने का भाव, कुछ भी चीज नहीं देगा। इसीलिए भगवान भक्त को प्रिय है, और भक्त भी भगवान को अतिशय प्रिय है। अपनी जात से भी ज्यादा भगवान को अपने भक्तों की जात प्रिय है। सोचिए, ऐसे भक्त भगवान कृष्ण ऐसे हैं। क्यों भक्तों को भगवान को प्रिय है? इसीलिए कि वो
भगवान को समझता है, भगवान की योजना को समझता है। वो भगवान को ब्लेम नहीं करता कि भगवान मेरे जीवन में इतना दुख आपकी वजह से आया, कभी ब्लेम नहीं करता। इसलिए भगवान को तत्वतः जानता है, इसीलिए भगवान को बहुत प्रिय है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीमद् प्रभुपाद की जय।